अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी नाश्ते का टाइम है और ब्रेकफास्ट में आज मैं 2 बॉयल एग लूँगी और साथ में 1 कप ऑफ टी है। तो मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद आज का दिन जो है वो बहुत ही बिजी जाने वाला है मेरा, क्योंकि कल हमारे स्कूल में है कल्चरल डे और सकाफ़ती मेले के लिए जो है ना तैयारी वगैरह हमने करनी है। बच्चों को प्रिपरेशंस करवानी है, जिन बच्चों ने टैबलों में हिस्सा लिया है उनकी जो है वो तैयारी देखनी है कि आया कि इनको टैबलोस ठीक से आ गए हैं या नहीं। और साथ में जो है वो करना है हमने जो स्टेज वगैरह है वो भी तैयार करना है। तो बस नाश्ता करती हूँ मैं और फिर निकलते हैं स्कूल के लिए। तो इन दिनों स्कूल में मोबाइल जो है वो अलाउ है और यहाँ पे बच्ची जो है वो अपनी लेके आई हुई थी चीज़ें और वो कह रही थी कि टीचर मैंने कुछ कल्चर डे के हिसाब से चीज़ें लाई हैं और कुछ अपने मैंने ड्रेसेस लाए हैं और साथ में जो लड़कियों की पहनने की चीज़ें होती हैं। तो बच्ची जो थी वो मुझे अपनी चीज़ें दिखा रही थी। छोटी बच्ची थी लेकिन क्योंकि हम टीचर्स ने ही बच्चों को भी तैयार करना था प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे ये इसका घर आ रहा है बच्ची का। और ऊपर जो थी ना इसकी ऑफ वाइट कलर की फ़्रॉक थी, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी मैं शेयर करती हूँ। तो ये इस बच्ची का फ्रॉक है, साथ में ये अपने खुद से लेके आई है। और नीचे जो है ना गरारा है ब्राउन कलर का, ये फ्रॉक आप इसकी देखें। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और काफ़ी कल्चरल सा ये ड्रेस भी था। और यहाँ पे जो इसका परांदा है ना, इसको तो देख के मेरा जी उठने को दिल कर रहा था। तो यहाँ देखिए आप, अब मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। तो ये डॉल लेके आई है और ये जो है इसका परांदा है। तो आज मैं स्कूल में ना स्टडी वगैरह तो नहीं हुई, बस यही जो था ना पढ़ाई का माहौल तो नहीं था, लेकिन ये था कि इंग्लिश भी और उर्दू भी का जो पीरियड था वो हमने लिया था। और अभी ये जो पार्टिसिपेंट हमारे बच्चे हैं ना, कुछ विदाउट आए हुए हैं और कुछ यूनिफॉर्म में, ये सब शरारतें कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं ये आज बहुत एक्साइटेड हैं और खुश हैं, क्योंकि इनके लिए तो जो है वो ईद का दिन है। इन्हें तो कोई वो इतनी परवाह नहीं है, बस एंजॉय कर रहे हैं ये तो। और कल जो है इनका फंक्शन है तो इसलिए ये हैप्पी हैप्पी हैं। तो अभी बच्चे कुछ दुपट्टे वगैरह भी लेके आए हुए थे डेकोरेशन के लिए स्टेज की। ये हाँ, ये है वैसे बहुत अच्छा दुपट्टा। दुपट्टा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बच्चे जिस तरह का भी आपके पास दुपट्टा है, बस ये हो कि कामदानी दुपट्टा हो, ठीक है ना, स्टाइलिश हो जाइए। अब ये देखिए, ये दुपट्टे जो हैं इनके ऊपर भी कोई काम वगैरह तो नहीं है, नहीं सिंपल ही दुपट्टे हैं, आप इस टाइप के ला सकते हो, कोई इसमें वो इतना इशू नहीं है। मम्मा के भी फैंसी हैं थोड़े। तो सब दुपट्टे मैंने तरतीब देकर रखवा दिए और यहाँ पे बच्चे जो है वो कर रहे हैं रैपिंग गिफ्ट्स की। इसमें पोएम बुक्स हैं और ये छोटे बच्चों को हम दें कि बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे इससे। तो बच्चे काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। तो ये जो है मैं बच्चों को बता रही थी कि आपने किस तरह इसको रैपिंग करनी है। तो बस बाकी काम तो बच्चे हमारे बहुत माशाल्लाह से समझदार हैं, ये खुद ही संभाल लेते हैं। तो ये है कि थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है इन्हें। तो यहाँ पे बच्चियों को टीचर अंसा, हमारी बहुत ही प्यारी सी टीचर हैं, वो मेहंदी लगा रही हैं। वो बच्चे फुल एक्साइटेड हैं और बच्चों की खुशी दीदी हैं। और यहाँ पे एक बच्ची अपना ड्रेस जो है वो लेके आई हुई थी। और ये जो है ना मिट्टी के बर्तन वगैरह सकाफ़ती जो टच हमने देना है उसके लिए जो है ना चीज़ें वगैरह लाए हुए हैं बच्चे। और यहाँ पे ये जो बच्चा है ना, इसने ये सारी स्टेज जो है ना उसकी बैकग्राउंड जो है इसने सेट की है। बीच में हम टीचर्स ने भी इसकी हेल्प वगैरह की है, लेकिन ये काम बड़े बॉयज़ ने किया है, जो मतलब 7th 8th के बच्चे थे उन्होंने किया है। तो बस यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ और बहुत ही थक गई थी, बहुत ही बिजी डे गया है आज। तो बस फिर मैंने खाना शाना खा के कुछ देर आराम किया था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और फिर मैंने मेहंदी लगाई तो पता चला कि जो मेहंदी है ना वो भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा यूज़ कर दी थी। असल में वो ज़ाया करती रहती है, सीखती है ना, तो मुख्तलिफ़ किस्म के फूल वगैरह बना के, तो फिर फिंगर्स के लिए ना मेरे वो बची नहीं, क्योंकि वो निकल ही नहीं रही थी। तो अब या तो यही हाल है कि मैं उंगलियां बंद करके इस तरह दिखाऊं अपने हाथ ना खोलूं, मुट्ठी बनाए रखूं। एनीवे अभी मैं बाज़ार का चक्कर लगाती हूँ और फिर मेहंदी जो है वो मैं ले आऊँगी और साथ अपना ड्रेस भी कोई लेके आती हूँ अच्छा सा। तो मार्केट में मैं आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि कल्चर डे के हिसाब से ना मैं कोई अच्छा सा ड्रेस लूँ। लेकिन मुझे ना कोई भी ड्रेस जो था ना वो पसंद नहीं आ रहा था, जिस तरह का मैं चाहती थी उस टाइप की मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही थी। क्योंकि ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे लेकिन सारी मैक्सियाँ थी। और जो उनका स्टफ़ था ना वो जो ऑर्गेन्जा का होता है, टिशू टाइप का ना कपड़ा होता है,
इस टाइप का था। तो वो तो बहुत चुभता था ना। मुझे वैसे चुभने वाले कपड़े नहीं अच्छे लगते। इस तरह नेट जो थी वो भी इतनी मोटे मोटे स्टफ़ में थी कि जिस तरह पर्दों की नेट होती है इस टाइप के, मतलब रेडीमेड जो थे ना गारमेंट्स थे। तो मैंने फिर जो है कोई नहीं, मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी और सिस्टर जो थी वो भी बहुत उकता गई थी कि तुमने आखिर लेना क्या है। लेकिन असल में ना मैं जिस टाइप की चीज़ चाहती थी, मैं चाहती थी स्टफ़ थोड़ा ऐसा हो कि जो कैजुअल में भी चले और थोड़ा हल्का हो ना, ताकि गर्मी ना आए, क्योंकि आगे सीज़न जो है वो फिर इसी टाइप का है और कल्चरल डे तो फिर भुगत ही जाएगा, लेकिन फिर आगे रमज़ान के बाद जो शादी मैंने अटेंड करनी है उसके लिए भी तो कपड़े चाहिए थे ना। तो मैं चाहती थी कि कुछ इस टाइप का काम हो जाए कि दोनों फंक्शंस पे मैं चला लूँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया था। तो फिर ये जो टूर था ना ये बेकार ही गया था, और मेहंदी जो थी वो भी मुझे परचेज़ करने का फिर याद ही नहीं रहा, क्योंकि ड्रेस का जो था ना वो मसला हल नहीं हो रहा था। और मैंने तकरीबन जितनी भी बेन बड़ी मतलब शॉप्स थी ना उन सबको मैंने विज़िट किया, लेकिन मुझे कोई नहीं, कोई ड्रेस नहीं पसंद आया। और ड्रेस जो है ना उसके स्टफ़ की वजह से नहीं पसंद आ रहा था मुझे। यहाँ पे मैंने अनस्टिच शर्ट्स भी देखी थी, लेकिन ज़ाहिर अब एक रात में तो स्टिचिंग नहीं हो सकती। तो ये मैंने वैसे ही शादी के लिए थोड़ा सा ना विज़िट कर लिया था। तो फिर मैं खाली हाथ ही घर आई थी, और कल्चरल डे पे मैंने क्या पहनना है ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं।